हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त आपको बड़ी खबर दे दे, पंजाब में घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। 5 घुसपैठियों को बीएसएफ ने मार गिराया है। तरन तारण में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मुस्तैद जवानों ने उन्हें ढेर कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, बीएसएफ ने 5 घुसपैठियों को मार गिराया है। पंजाब में घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। हमारे साथ हमारे कार्यकारी संपादक जगविंदर पटियाल जुड़े हुए हैं। जगविंदर, क्या मिल रही है पूरी जानकारी? देखिए, मुझे लगता है आदर्श कि ये एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। जो लोग आए थे घुसने के लिए सीमा की तरफ से, उनके पास 5 लोगों के पास हथियार भी थे। और जिस तरह से बीएसएफ ने इनकी संदिग्ध हरकतों को नोटिस किया, अक्सर बरसात के मौसम में होता क्या है कि जब बॉर्डर एरिया में बहुत ज्यादा वाइल्ड ग्रोथ हो जाती है तो घुसपैठ की कोशिशें जम्मू कश्मीर सीमा की तरफ घुसने की होती थी। लेकिन अब क्योंकि वहां पर सख्ती है बहुत ज्यादा, 370 धारा खत्म होने के बाद, तो अब पाकिस्तान ने जिस तरह से पंजाब बॉर्डर को टारगेट किया हथियारों की सप्लाई के लिए या घुसपैठ के लिए, तो स्मगलरों की आड़ में इन 5 लोगों को घुसाया जा रहा था। बीएसएफ ने नोटिस किया। बटालियन नंबर 103 ने ढल पोस्ट पड़ती है एक बीएसएफ की, वहां पर इन्होंने इनको घेर कर जो है एनकाउंटर हुआ। दूसरी तरफ से बीएसएफ की तरफ भी फायरिंग की गई। इन 5 को वहीं पर जहां पर ये वाइल्ड ग्रोथ का फायदा उठाकर आ रहे थे वहीं इनको मार गिराया गया। एक के पास से पिट्ठू और राइफल भी मिली है। बाकी हथियारों के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में ड्रोन की एक्टिविटीज देखी गई हैं, जिस तरह से हथियारों की सप्लाई अमृतसर और तरन तारण बॉर्डर से भेजी गई है जम्मू कश्मीर के लिए, उसे देखते हुए ये कहना मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान ने एक सोची समझी साजिश के तहत इन 5 लोगों के ग्रुप को, जैसा कि दीनानगर और पठानकोट एयरबेस पर हमले की तैयारी करके लोग भेजे गए थे, उसी तरह से पाकिस्तान सीमा से इनको भेजने की कोशिश की, जिसे अलर्ट बीएसएफ के जवानों ने नेस्तनाबूद कर दिया और ये 5 लोग मारे गए जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे और हथियारों के साथ आए थे। जी, मुझे एक बात और बताइए जगविंदर, जिस तरह से कोशिश हो रही थी 5 लोगों को तो ढेर कर दिया बीएसएफ ने, ये अच्छी खबर है। क्या इनके कुछ और साथी भी हो सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से आप भी कह रहे हैं, इस मौसम में कई बार घुसपैठ की कोशिश होती रहती है। देखिए, होता ये है कि जहां पर कंटीली तार लगी है उसके आगे कुछ इलाका पाकिस्तान की तरफ जो है भारत की खेती होती है, उन खेतों से ये लोग आते हैं। और उन खेतों से आगे जाकर जो हमारी बुर्जियां लगी हुई हैं, जो बंटवारे के बाद दोनों देशों की सरहद थी, ये टोपोग्राफिकली इसलिए समझना जरूरी है ताकि ये समझ में आ जाता है कि अगर और होंगे भी तो वो क्यों पता नहीं लग पाता। तो बुर्जियों से लेकर तारों के बीच में हमारी जमीन है, तकरीबन ये आधा किलोमीटर भी है या 100 मीटर की जमीन है हमारी। तो जब बीएसएफ ने उनको ललकारा, बीएसएफ इस जमीन के पीछे होती है और बुर्जियों के आगे फिर पाकिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है और पाकिस्तान की तरफ से कोई बॉल या कोई कंटीली तार नहीं लगी हुई है। जब कंटीली तारों से हमारी जमीन की तरफ घुसे हुए लोगों पर फायरिंग की, उनकी हरकतों को नोटिस करके बीएसएफ ने, उनमें से 5 लोग मारे गए। अगर कोई ग्रुप पीछे रखा होगा कि अगर ये पहले 5 कामयाब हो जाते हैं तो फिर उसी तरह से दूसरे लोग भी जाएंगे पीछे, अगर वो वापस बुला लिए गए हो पाकिस्तान की तरफ से जो घुसपैठियों को शह दे रहे थे उनकी तरफ से, तो ये कहना मुश्किल है। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि जो 5 लोग हमारी सरहद में घुसे थे और सीमा पार करना चाहते थे, उन लोगों को मार गिराया गया। जी, बहुत धन्यवाद आपका जगविंदर, इस पूरी जानकारी के लिए। जगविंदर पटियाल पूरी जानकारी दे रहे थे। तो 5 आतंकियों को बीएसएफ ने मार गिराया है।